आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही विशेष, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज क्योंकि राजा थे और राजा होने के बाद जो उनमें गुण थे, जो उनके दिल में था, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। जबकि उस समय देश लोकतंत्र या प्रजातंत्र के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ था। ये बड़ी बात थी। इसीलिए ये सब चीज़ें, जो बहुत सी चीज़ें जो संविधान में दर्ज हुई, वो छत्रपति साहू जी महाराज की देन है। तो कार्यक्रम का विधिवत शुरू होने से, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए, महात्मा ज्योतिबाराव फूले को नमन, आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। और छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती, ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, क्रांतिकारी कदम है। हम लोग की 2-3 महीने पहले ही ये सब में चर्चा हुई कि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई जानी चाहिए। और मैं 4 साल से मेरे लगभग आर्टिकल उन पर लिख भी रहा हूँ, मैं पढ़ा भी है। और सबसे बड़ी जो देन है छत्रपति साहू जी महाराज राजा होते हुए, जो उन्होंने जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से दर्ज हुई, जो कि रिजर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ है कि 26 जुलाई 1902 को बाबा साहब छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में, जबकि इंग्लैंड के प्रवास के दौरान एक गजट जो प्रस्ताव जो दिया और उसमें 50% रिजर्वेशन, ये पहली बार व्यवस्था थी किसी भी राजा के, जो कि राजशाही थी, वहाँ लोकशाही नहीं थी, तो कोई राजा अपने राज्य में 50% का रिजर्वेशन दे रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि वहाँ के लोगों को उस समय आवश्यकता थी, क्योंकि जो उनके जो एक व्यवस्था होती है उसमें लोग शामिल नहीं थे, भले ही वो राजा थे। और जबकि उनको राजा होते हुए भी जो वहाँ के पुजारी और पुरोहित थे, वेदोक्ति और पौराणिक पद्धति से जो उनके साथ जो व्यवहार किया करते थे, जिस तरीके से पंचगंगा नदी और कई जगह ऐसा उनका उदाहरण मिलता है, तो ये एहसास कराता है कि जातिगत जो भेदभाव का जो व्यवस्था थी, जो श्रेष्ठता का भाव लोगों में था, वो राजा को भी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि धर्म की सत्ता वो लोग बनाए रखना चाहते थे, कि राजा कोई कितना भी वीर हो। शिवाजी महाराज के वंशज हैं छत्रपति साहू जी महाराज, उनके साथ भी अन्याय हुआ। जिस तरीके से उस राज्य अभिषेक का समय आता है, वहाँ भी यही व्यवस्था हुई कि बालगंगा जो गंगा भट्ट था, जो कानपुर काशी से बुलाया गया, उसने भी वही सब व्यवस्था, जबकि वहाँ के पूना के और महाराष्ट्र के सारे ब्राह्मणों ने एका कर लिया था कि शिवाजी महाराज शूद्र हैं, कुर्मी हैं, वो क्षत्रिय नहीं हैं, उनका राज्य अभिषेक नहीं हो सकता। तो एक बतौर रिश्वत दे के यहाँ से हमने बुलाया, जबकि वो शिवाजी महाराज थे, वो किसी के कृपा से राजा नहीं बने थे, वो अपने शौर्य से, अपने तलवार के बल पे राजा बने थे। तो जो धर्म सत्ता की व्यवस्था थी वो लोग बनाए रखना चाहते थे, और वो लगभग बनी चली आ रही है। अगर छत्रपति साहू जी महाराज ने ये व्यवस्था को तोड़ा ना होता, ये व्यवस्था ना दी होती, और उससे पहले जो सत्य शोधक समाज, जो महात्मा ज्योतिबाराव फूले का, उनका बहुत प्रभाव था छत्रपति साहू जी महाराज पे, क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था थी, मैं समझता हूँ जो महान समाजशास्त्री के रूप में ज्योतिबा फूले को याद किया जाना चाहिए। उनने रास्ते जो पथ बनाए, छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको समझा और उसको बढ़ाने का काम किया। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि अस्पृश्यता, जो कि जो अनुसूचित जात जनजात अत्याचार अधिनियम बना संविधान में, इसका मतलब यह था कि जातियों के साथ जो अनुसूचित जातियां थीं, जो अनुसूचित जात तो संवैधानिक नाम हुआ, जो दलित, अस्पृश्य, अछूत, वंचित जातियां थीं, उनके साथ बहुत कठोरता से पालन होता था। क्योंकि साहू जी महाराज से पहले पेशवाओं का जो शासन था, जो आप लोगों ने कई बार पढ़ा और देखा होगा, गले में हांडी और पीछे झाड़ू की जो व्यवस्था थी, उनसे पहले शासन की व्यवस्था थी कि जो अछूतों के साथ जो व्यवस्था थी, अगर वो थूक भी नहीं सकते थे सड़क पे, आप ऐसा समझ लीजिए वो इंसान होके इंसान भी नहीं थे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महान आंदोलन जो तालाब का है, वो इस बात का गवाह है कि लोग जानवर पानी पी सकते थे और अछूत समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि छत्रपति साहू जी महाराज की जो, क्योंकि समय का अभाव रहेगा,
मेरे अंदर बहुत गुबार है, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं जो लागू हुई उससे बहुत बड़ा काम हुआ। जो आज पिछड़े समाज के और दलित समाज के लोग जो आज परिवर्तन की स्थिति में बैठे हुए हैं, इसमें महत्वपूर्ण नाम जो है वो छत्रपति साहू जी महाराज का है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भले ही बहुत विद्वान थे, बहुत काबिल थे, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, लेकिन जब अवसर नहीं मिलेगा, अगर कोई यहाँ पर वक्ता बहुत अच्छा बोलने वाला हो, उसको अवसर ना दिया जाए, उसको माइक ना दिया जाए, तो उसकी बात दम घुट के रह जाएगी, लोगों को सुनने को नहीं मिलेगी। वही बात थी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो व्यवस्था, जो सबसे पहले वहाँ सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको विदेश अध्ययन के लिए भेजा और उसके बाद बहुत बड़ा काम किया। वो ये समझते थे, उस समय अखबार थे केसरी और बाला जैसे इनके सब तिलक और ऐसे लोगों के अखबार थे जो कि जातिगत आधार पर लिखा करते थे और समाज के साथ जो अव्यवस्था थी उसको नहीं लिखा करते थे। तो मूक नायक अखबार के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने 2500 रुपए की व्यवस्था करके प्रेस खुलवाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम था, जिसकी व्यवस्था छत्रपति साहू जी महाराज ने की। मैं सीधी एक बात बता देना चाहता हूँ, ये लोग सब महाराष्ट्र के थे। आज हम बरेली उत्तर प्रदेश में अगर हम छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मना रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ इसके पीछे एक नाम बहुत शिद्दत से याद किया जाना चाहिए, वो है मान्यवर काशीराम साहब। अगर मान्यवर काशीराम साहब ने महाराष्ट्र में अपनी कर्मभूमि न बनाई होती, उस कर्मभूमि को छोड़ के उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की राजनीति का उदय न किया होता, वो महाराष्ट्र से 3 बाबा लेके आए। 3 बाबा लाए जो कि 2 पगड़ी वाले थे, छत्रपति साहू जी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फूले। एक तीसरे बाबा थे जो कि टाई लगाते थे और सूट पहनते थे, उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्रांतिकारी कदम है। आज बैकवर्ड के दलित समाज के लोग जिन पार्टियों से जीत के जाते हैं, अगर संवैधानिक व्यवस्था नहीं हुई होती तो वो कभी संसद में, कभी विधानसभाओं में नहीं जा सकते थे। जब छत्रपति साहू जी महाराज ने आज दलितों को रिजर्वेशन जो राजनीतिक मिला हुआ है, सबसे पहले नगर पालिका में रिजर्वेशन देने का काम छत्रपति साहू जी महाराज ने अछूतों के लिए किया। नगर पालिका में सभासद सबसे पहले बनने शुरू हुए दलित समाज के, तो महाराष्ट्र से कोल्हापुर से बनने शुरू हुए। उसके बाद राजनीतिक रिजर्वेशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और जो पूरा पैक्ट एक बड़ी चीज़ है, बात बहुत बढ़ जाएगी। उसके बाद MLA MP बनने शुरू हुए। बहुत बड़ी बातें हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, महिलाएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, विधवा विवाह का प्रोत्साहन दिया। महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत ही अत्याचार थे। शूद्रों के लिए शिक्षा से जब वंचित रखा जाता था, उन्होंने स्कूल खुलवाए, छात्रावास खुलवाए। तो महिलाओं के लिए भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, मैं ये कहता हूँ, जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण जो ज्योतिबा फूले ने दिया, उसको बढ़ाया छत्रपति साहू जी महाराज ने और उसको संवैधानिक रूप दिया, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। आज महिलाओं के लिए, आज महिलाएं भी हैं जो बोलती हैं, लोगों की संख्या कम है, अच्छा नहीं लगता, बढ़नी चाहिए। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से ही आज देश की राष्ट्रपति जैसी लोग बनी हुई हैं, मुख्यमंत्री बनी, और अभी भी ममता बनर्जी जैसे लोग बनी हुई हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समानता का सिद्धांत है कि महिलाओं का जीना आसान नहीं होता। महिलाओं का जीना आसान नहीं होता। अगर दुनिया में कोई भीम नहीं होता, महिलाओं का जीना आसान नहीं होता। अगर दुनिया में कोई भीम नहीं होता और मनवाद की गुलामी घूंघट में रोती, सिर उठा के जीना आसान नहीं होता। और DM, CM, PM कोई महिला न बनती अगर बाबा भीम का संविधान नहीं होता। तो दोस्तों, संविधान को याद करने की जरूरत है। एक बात कोट करते हुए बात खत्म करूंगा, क्योंकि कल BP सिंह की जयंती थी। पिछड़ों को रिजर्वेशन पर सबसे पहले दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई थी, और BP सिंह को ठाकुर याद नहीं करते, ब्राह्मण नहीं याद करते, और हमारे बैकवर्ड के लोग भी याद नहीं करते। आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है, तो इस बात को भी याद किया जाना चाहिए कि हमारे ही समाज के लोग जब संसद में जाते हैं और शपथ लेते हैं, तो वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की जय। अगर हिंदू राष्ट्र अगर इस देश में कायम हुआ होता, पिछड़ों और दलितों का कोई योगदान कतई नहीं होता। इसका मतलब वो लोग, उन लोगों के दिमाग में अपने महापुरुष, जो अपने हमारे कर्मशील लोग हैं, जिनने हमारे परिवर्तन के लिए काम किए, उन लोगों ने उनका इतिहास
नहीं पढ़ा है तो ऐसे लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। बातों को बहुत कम करता हूँ और सभी बैठे हुए लोगों से ये अपील करता हूँ और खूब करबद्ध निवेदन करता हूँ कि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती शुरुआत हुई है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक वर्ष बढ़नी होनी चाहिए और संख्या इसकी लगातार बढ़नी चाहिए। हाल अब की बार हमको बड़ा लेना पड़ेगा। ऐसा सभी सामाजिक साथियों से विदाई चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।